Hello friends, welcome to the channel and today we are going to study about a new term that is called phobia. आज हम लोग एक नए वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग फोबिया कहते हैं। सबसे पहले हम लोग फोबिया के मीनिंग को जान लेते हैं। फोबिया का मतलब होता है फियर। फियर का मतलब होता है डर। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी है। देखिए क्या स्पेशलिटी हम लोग सबसे पहले वो समझते हैं। हमें हमारे लाइफ में बहुत चीज़ों से डर लगता है। जैसे किन्हीं को अंधेरा से डर लगता, किन्हीं को पानी से डर लगता, किसी को पढ़ाई लिखाई के दौरान बुक्स देख के ही डर लगने लगता है। तो अलग अलग चीज़ों के डर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है ना, हम ये समझ लेते हैं कि हम कोई भी वर्ड देखें और उसके पीछे सफिक्स के रूप में फोबिया लगा हो तो आप सबसे पहले ये समझ जाइए कि वो किसी न किसी चीज़ के डर से संबंधित शब्द है। ठीक है, एनी वर्ड दैट इज कनेक्टेड टू फोबिया इन इट्स लास्ट दैट विल बी कंसिडर्ड एज फियर ऑफ समथिंग। तो अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों के डर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फियर ऑफ डार्कनेस, दैट इज अंधेरे से डर लगना। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास टर्म है उसे हम लोग कहेंगे निक्टोफोबिया। दैट्स व्हाट फियर ऑफ डार्कनेस इज नोन एज निक्टोफोबिया। यू कैन क्लियरली सी इट्स रिटन ऑन द बोर्ड NYCTOPHOBIA। आप देख सकते हैं कि इस निक्टोफोबिया में हम लोगों ने पीछे फोबिया लगाया PHOBIA फोबिया और आगे है वर्ड क्या, निक्टो। तो ये एक कंपाउंड वर्ड है और दैट्स कॉल्ड निक्टोफोबिया which means fear from darkness, that is fear of darkness. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास fear of marriage। बहुत लोगों को शादी करने से डर लगता है, वो कहते हैं कि नहीं शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास टर्म है fear of marriage that is called gamophobia, GAMOPHOBIA, that is called gamophobia. नेक्स्ट इज fear of old age, बुढ़ापे से डर। ये तो बहुत ही लोगों को लगता है, मैंने बहुत ही लोगों से ये कहते हुए सुना है कि दे हैव फियर ऑफ ओल्ड एज एंड फॉर दैट वी हैव अ टर्म दैट इज नॉन एज ज़ेराफोबिया, GERAPHOBIA, ज़ेराफोबिया, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ ओल्ड एज। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फियर ऑफ डेथ एंड द टर्म वी हैव फियर ऑफ डेथ इज thanatophobia, THANATOPHOBIA, that's called thanatophobia, which means fear of death. Next is fear of diseases. जनरली देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक आदमी है और उसके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है किसी बहुत बड़े डिजीज़ से। एज़ फॉर एग्जांपल कैंसर से किसी एक आदमी के फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई और वो उससे बहुत लगाव रखता था, बहुत ही प्यार था उसे उनसे। अब क्या होगा ना कि उसके अंदर किसी बीमारी को लेके इतना डर बैठ जाएगा कि अगली बार एक किसी छोटे से बीमारी से भी कोई इसके आसपास के लोग ग्रस्त होंगे ना तो उन्हें बहुत डर लगेगा। और ऐसे सिचुएशन को दैट इज़ फियर ऑफ डिजीजेस को हम लोग कहते हैं पैथोफोबिया। सो आई थिंक दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फियर ऑफ डिजीजेज इज नोन एज पैथोफोबिया। सिक्वेंसली आगे जब हम लोग देखते हैं फियर ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। ये तो बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, फियर ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया नामक डिजीज़ हम लोगों को एक समय में होता है और वो समय कौन सा है, कौन से जानवर के काटने से एक बीमारी होती है हमें रेबीज़, और रेबीज़ की वजह से हम हाइड्रोफोबिया के शिकार हो जाते हैं, पानी से हमें डर लगने लगता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि अगर आप हम लोगों को मुझे और व्यूवर्स को बता सकें कि ये रेबीज़ नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ बुक्स, दैट इज़ बिब्लियोफोबिया। किताबों से डर इज़ नोन एज बिब्लियोफोबिया। अगला फियर ऑफ हाइट, बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद नीचे देखने पर बहुत लोगों को डर की अनुभूति होती है, डर लगता है,
तो ऐसे सिचुएशन में जो टर्म हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट इज फियर ऑफ अगलीनेस, दैट इज नोन एज कैकोफोबिया, कुरूप दिखने से डर लगना या अगली दिखने से डर लगना, दैट इज नोन एज कैकोफोबिया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज फियर ऑफ अर्थक्वेक्स विच इज नोन एज सिस्मोफोबिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक से किसी इंसान के लाइफ में क्षति हुई हो, उसके घर टूट फूट के बिखर गए हों, तो अगली बार अर्थक्वेक के नाम से ही वो सिहर उठेंगे। तो इस सिचुएशन में जो टर्म हम यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज सिस्मोफोबिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आज की वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि जो भी नए व्यूअर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। And thanks for today. Once again, welcome to the channel.